था। मास्टर साहब जैसे लोगों का हाथ में तो रहेगा तो मैं इंशाल्लाह अपना काम करता रहूँगा। अनवर यादगार हुसैन मसला तस्वीर आ चुकी है, फौरन इंशाल्लाह हज़रात के सामने होगी। उनका वो मशहूर लोहा वो भी इंशाल्लाह हज़रात सुनेंगे। अब्बा तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तमाम मोबाइलों में तमाम जगह 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 पर लोहा सुनने को मिला। इंशाल्लाह हज़रात बात फरमाएंगे। फौरन आपके सामने इस्लाम उसके बाद ये चाय पिलाने के लिए तस्वीर ले जाए और अनवर के लिए तस्वीर ले आएगी। मैं और मेरे अंजुमन यादगार हुसैनी आप सब लोगों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा कि अपनी इतनी बड़ी अज़ीम शान बस्ती में और इतने अज़ीम शान प्रोग्राम में हमें
जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुरस्कार देने का शरफ हासिल हुआ। और ये अभी जैसे शोभी भाई मुझे बार बार, मुझे क्या बल्कि मेरी पूरी अंजुमन को शर्मिंदा कर रहे थे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेट हो गए। ये माफ़ी वाली कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में जितनी पब्लिक प्रोग्राम शुरू होने से पहले थी उतनी पब्लिक मैं अभी देख रहा हूँ खड़ा हुआ। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। ये तो किसी न किसी को तो आखिर में पढ़ना ही था, हमें नहीं पढ़ना था, कोई और भी था, पढ़ना तो था ही। लेकिन बस सिर्फ बात ये देखिए कि शरफ मिल जाए जनाब फातिमा की बारगाह में पुरस्कार देने का, इससे बड़ी कोई बात नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अली अकबर का नवाब हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। इससे पहले आपकी खिदमत में 2-4 बातें अर्ज कर दूँ। जनाब अली अकबर के सिलसिले में जो लोग करबला गए हैं वो जानते हैं, जो नहीं गए हैं मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार मैं और वो सब लोग ज़्यादा से मुशर्रफ हों। करबला में कुछ मकामात ऐसे हैं जिन पर कुछ मसाइल पढ़ने मना है, जैसे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़री पर जनाब सकीना के मसाइल पढ़ने मना है, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री पर जनाब अली अकबर के मसाइल पढ़ने मना है। एक मुज्तहिद ने जनाब अली अकबर की मसाइल पढ़ने शुरू करे इमाम हुसैन की ज़री पर। जब मसाइल पढ़ते पढ़ते वो बीच में पहुंचे तो वहाँ के खुद्दामों ने आके हाथ जोड़ के रोकना शुरू कर दिया, कहा कि हाथ यहाँ पे अली अकबर के मसाइल पढ़ने फौरन बंद कर दो। तो उन्होंने पूछा क्या मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई, क्या मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकल गया जो तुम मुझे मजाक पढ़ने के लिए मना कर रहे हो? कहा नहीं, तुम्हारे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली। जैसे ही तुमने कहा कि अली अकबर के सीने पे बर्छी का फल लगा, उधर हुसैन की जरी से खून निकलना शुरू हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो खून निकल रहा है ये पूरी दुनिया को अपने अंदर समोले। हुसैन के मसाइल पढ़ने फौरन यहाँ पे बंद करो। दो जख्म हुसैन को ऐसे हैं जो कयामत तक नहीं भरेंगे। ये आंसू आप निकाल रहे हैं, फातिमा रुमाल में लेके जाती है, इमाम हुसैन के बदन पे लगाती है, जख्म सही हो जाते हैं। दो जख्म कभी कायनात में सही नहीं होंगे, एक अली अकबर के सीने पे बर्छी लगने का और एक दूसरा जनाब ज़ैनब की बेरिदाई का। एक जाकिर ऐसे ही मसाइल पढ़ के रात में अपने घर पहुंचा, जनाब अली अकबर के मसाइल पढ़ के चला गया। आधी रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब जो दरवाजा जाके खोला देखा एक नकाबपोश मौसमा दरवाजे पे खड़ी है। बीबी अंदर तशरीफ लाइए, अंदर आइए। बीबी अंदर तशरीफ लाई, पूछा बीबी आप कौन, कैसे आना हुआ? ताकि पहले ये बता कि हुसैन की जरी पे मसाइल किसके पढ़ के आया है। कहा कि बीबी मैं अली अकबर के मसाइल पढ़ के आया हूँ, लेकिन आप कौन हैं? कहा तू तो मसाइल पढ़ के आ गया, वहां जाके देख मेरा हुसैन जब से मरकज में तड़प रहा है। मैं जन्नतुल बकी से आ गई, मेरा पापा उठ के आ गया, अली नजफ से आ गए, मेरे साथ हसन नजफ जन्नतुल बकी से आ गए, और मेरा हुसैन हर किसी के गले लग के सिर्फ एक ही बात कहता है, अम्मा मेरा अली अकबर मारा है इन लोगों ने, अम्मा मेरा कड़ियल जवान मारा है इन्होंने करबला में। अजीजों बस एक आखिरी बात अर्ज करता हूँ, फिर उसके बाद नोहा शुरू करता हूँ। हुसैन बहुत छोटे से हैं, बहुत छोटे से अपने नाना की गोद में बैठे हैं। नाना पूछते हैं बेटा ये बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ी खुदा की नेमत क्या है? हुसैन कहते हैं नाना इस दुनिया में खुदा की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह किसी को खूबसूरत बेटा इनायत करे। रसूल पूछ लेते हैं बेटा ये बताओ फिर इस दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? हुसैन कहते हैं नाना सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उस जवान बेटे का दम ज़ईफ़ी में बाप की गोद में निकल जाए। रसूल एकदम पूछ लेते हैं बेटा फिर ये बताओ इस दुनिया की सबसे बड़ी इबादत क्या है? कहा नाना इबादत सबसे बड़ी दुनिया की ये है कि जिस वक्त वो बेटा जवान बेटा अपने बाप की गोद में मरे, बाप फौरन सजदे शुक्र में अपना सर रख दे। ये दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है। बस इज़ान गिरामी मैं आप हज़रात की खिदमत में नोहाज करता हूँ, दुआ कीजिएगा कि मौला मेरा साथ दे, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल सुबह आया हूँ बस इंशाल्लाह। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा
से मरने की रज़ा मांग रहे हो अकबर, तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। इस आलम गुरबत में तुम्हें जाने तू कैसे, इस दश्त मुसीबत में तुम्हें जाने तू कैसे, इस वक्त क़यामत में तुम्हें जाने तू कैसे। ऐलान जो तुम इज़्ने विदा मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो अकबर, तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो अकबर, तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो अकबर, तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। क्या गुज़रेगी इस बाप के दिल पर नहीं सोचा, तूने ये मेरी जान अकबर नहीं सोचा। मर जाऊंगा मैं तुझसे बिछड़ कर नहीं सोचा, तुम मुझसे ज़ईफ़ी का असा मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो अकबर, तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। दिल रोता है नज़रों से अगर दूर हो बेटा, किस तरह जुदाई तेरी मंजूर हो बेटा। तुम ही मेरी आंखें हो, मेरा नूर हो बेटा, मुझसे मेरी आंखों की ज़िया मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो अकबर, तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। दुनिया से गया जिस घड़ी महबूब खुदा का, नाना की ज़ियारत को तड़पता था नवासा। ऐ लाल तुझे इसलिए खालिद से थमागा, मकबूल हुई मेरी दुआ मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो अकबर, तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। इस्लाम पे खुद अपना लहू रंग में बहाओ, सीने पे सेना शान से मैदान में खाओ। तस्वीर पैगंबर की तरह खाक मिलाओ, क्या इसलिए मरने की रज़ा मांग रहे हो? मरने की रज़ा मांग रहे हो अकबर, तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। एक रोज़ तुझे आने के मांगा था फूफी ने, 18 बरस नाज़ों से
तुम आपसे मरने की रज़ा मांग रहे हो। रखते नहीं तुम इसकी खबर है मेरे प्यारे, किस दर्जा मोहब्बत है तेरी दिल में हमारे। नाना की मेरे शक्ल है पैकर में तुम्हारे, तुम सूरत महबूब खुदा मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। तुम आपसे मरने की रज़ा मांग रहे हो। सर तेरा भी जिस वक्त चाहेगा सर नेज़ा होगा, सर मैदान जुदा सर भी तुम्हारा। हम शक्ल पैगंबर का गला काटेंगे आधा, गोया मेरे नाना का गला मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। तुम आपसे मरने की रज़ा मांग रहे हो। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे अम्मा ने भी कुछ दर्स दिया है, आदाब वफा से मुझे आगाह किया है। पहले मैं मरूँ आपसे वादा ये लिया है, बस इसलिए मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। है आप तो बाबा बिन खातून क़यामत, और माँ है मेरी अदना सी एक पैकर इस्मत। क्या सीने में उसके नहीं कुछ जज्बे नुसरत, मैं मादर मुज़्तर का कहाँ मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। मैं शायर हसास जिगर सोज़ हूँ खुर्शीद, महवे गम शबीर शबो रोज़ हूँ खुर्शीद। आलाम मज़ाहिब से ज़मीं दोज़ हूँ खुर्शीद, कशकोल में कुछ अश्के अज़ा मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। हज़रात, अब एक मोहतरमा मेरे सलाम की शान में मैं आपको खिदमत बयान कर दूँ। जनाब असगर दुनिया का वो शहीद जो 2 बार शहीद हुआ, एक बार अपने बाबा के हाथ पे और एक बार जमीन से निकाल के जब जालिम गला काट के ले गए।
अजीजों, परवरदिगार हम सबके बच्चों को सलामत रखे। कोई माँ ऐसी ना हो जिसे ये मंजर देखना पड़े जो रबाब ने करबला में देखा था। पहले मैं आपको एक मसला बताऊं। उलमा हजरात यहाँ मौजूद हैं। औरतों का कब्रिस्तान में जाना मना है जनाजे के पीछे। वो इसलिए क्योंकि कमजोर दिल की होती हैं, इसलिए शरीयत में मना है कि औरतें जनाजे के पीछे ना चलें। ये दुनिया का पहला जनाजा था अली असगर का जनाजा, जिसमें अली असगर की माँ अली असगर के जनाजे के पीछे चली। जब हुसैन पुश्ते खैमा पे लेके आए तो हुसैन ने आके रबाब की तरफ देखा और कभी अली असगर के चेहरे की तरफ देखा, और हुसैन फरमाते हैं रबाब, अल्लाह किसी को ये बात ना सुनवाए जो रबाब ने सुनी। हुसैन कहते हैं रबाब, या तो अपने बेटे का जनाजा उठाओ या अपने बेटे की कब्र बनाओ। या तो अपने बेटे का जनाजा उठाओ या अपने बेटे की कब्र बनाओ। रबाब कहती है वाली वारिस ऐसी कोई मां नहीं जो अपने हाथ से अपने बेटे की कब्र बना दे। हाँ, इतना जरूर कर सकती हूँ कि अपने बेटे का जनाजा उठा सकती हूँ। अजीजों, शाम गरीबा में जब सरों की गिनती हुई तो किसी ने कहा कि शहीद तो 72 हैं, सर 71 क्यों? तो किसी ने कहा कि हुसैन अपने लाल को अपनी जिंदगी में दफना चुके हैं। तो शकी कहता है कि मुझे असगर का सर चाहिए। अब जालिम निकले, नेजा लेके जहां भी नाजुक सी जमीन देखते थे नेजा मारते थे। फिजा तेरे खेमा से ये मंजर देख रही थी। जैसे फिजा ने ये मंजर देखा, फिजा आवाज देके कहती रबाब तेरे बच्चे की खैर हो। एक जालिम ने जो जमीन में नेजा मारा तो जमीन में नेजा जो लगाया तो अली असगर का जनाजा उलझ के नेजे में आसमान की तरफ आया। अली असगर का जनाजा उतारा, जमीन पे लिटाया, जमीन पे लिटा के घुटना अली असगर के सीने पे रखा और सर काट के जालिम ले गया। इधर से रबाब लाशों के दरमियान गिरती पड़ती आई। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी है बात, मैं आपसे पूछता हूँ। आपके सबके अपने छोटे छोटे से बच्चे हैं ना। जब हर इंसान अपने घर पहुंचता है तो जब अपने बच्चों को प्यार करता है तो वो उनके बालों में हाथ फेरता है। लेकिन देखिए रबाब पे क्या वक्त आया कि रबाब का बेटे का जनाजा ऐसी हालत में पड़ा था कि रबाब अपने बच्चे के बालों में हाथ फेर के भी प्यार नहीं कर सकती थी। अली असगर का जनाजा उठाया, अली अकबर के बराबर में लाके रखा और अली अकबर का हाथ उठा के अली असगर के सीने पे रखा और कहती है रबाब, बेटा अपने छोटे भाई का जरा ख्याल रखना, ये रबाब तुम्हारी माँ जा रही है। ये रबाब अपने बेटे जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम को बुला रही है। वो मैं आप हज़रात की खिदमत में 2-4 शेर अर्ज करता हूँ। मेरे गे सुनो वाले, मेरे नूरे नजर, झूला खाली है तेरा, लौट के आ जा असगर। झूला खाली है तेरा, लौट के आ जाओ असगर। मेरे गे सुवाले, मेरे नूरे नज़र, झूला खाली है तेरा, लौट के झूला खाली है तेरा, लौट के आ जाओ असगर। मेरे गे सुवाले, मेरे नूरे
तुमने मेरे लाल, कमसिनी पर नहीं जालिम ने किया कोई ख्याल, तीरे सहशो लगाया है तेरी गर्दन पर, झोला खाली है तेरा लौट के आजा असगर, है मेरे देश वो वाले, है मेरे नूरे नज़र, झोला खाली है तेरा लौट के आजा असगर। कितनी मजबूर थी मैं तुझको सुला भी न सकी, जाते जाते मैं तुझे दूध पिला भी न सकी, घुट गया दिल में ये अरमान, मेरे लफ्ज़ जिगर, झोला खाली है तेरा लौट के आजा असगर, है मेरे गेश वो वाले, है मेरे नूरे नज़र, झोला खाली है तेरा लौट के आजा असगर। मेरी होश में जी भर के तू सोया भी नहीं, तू तो मादर से ज़बान खोल के बोला भी नहीं, बातें करने का था अरमान मेरे दिल में दिलबर, खाली है तेरा लौट के आजा असगर, है मेरे देश वो वाले, है मेरे नूरे नज़र, झोला खाली है तेरा लौट के आजा असगर। गम के बादल मेरे ऊपर से कभी छटते नहीं, जीना दुश्वार है तन्हाई के दिन कटते नहीं, रहम खाओ जरा आवाज दो के है कल मादर, खाली है तेरा लौट के आजा असगर, है मेरे देश वो वाले, है मेरे नूरे नज़र, झोला खाली है तेरा लौट के आजा असगर। हकिया देखे ख्यालों में सुलाती हूँ तुझे, नींद से चौंक के रातों को बुलाती हूँ तुझे, मेरी आँखों में बसा रहता है बस वो मंजर, खाली है तेरा लौट के आजा असगर, है मेरे देश वो वाले, है मेरे नूरे नज़र, झोला खाली है तेरा लौट के आजा असगर।
कहीं मर जाए ना तेरी मादर। जनाब ज़ैनब के सिलसिले में एक नोहा और हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जनाब ज़ैनब जब करबला से मदीने वापस आई तो जनाब मोहम्मद हनफिया जब लेने के लिए पहुँचे तो जनाब मोहम्मद हनफिया जनाब ज़ैनब के सर पे हाथ रखना चाहते थे तो जनाब ज़ैनब ने 2 कदम पीछे हटा लिए। तो जनाब ज़ैनब से मोहम्मद हनफिया ने पूछा, क्या बहन इसलिए हाथ नहीं रखवा रही हो सर पे कि मैं फातिमा का बेटा नहीं? तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, बल्कि करबला से शाम तक जालिम ने इतने ताज़ियाने सर पे मारे हैं कि अगर कोई ज़ैनब के सर पे हाथ रख देता है तो ज़ैनब से दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। यही जनाब ज़ैनब अपने नाना के रोज़े पे जब पहुंची, नाना के रोज़े से आवाज़ आई, लुट कर वतन में आना ज़ैनब के दिल से पूछो, लुट कर वतन में आना ज़ैनब के दिल से पूछो। जब ज़ैनबी पर सैदालियाँ गई थी, ज़ैनब तड़प तड़प कर ये बैन कर रही थी। जब ज़ैनबी पर सैदालियाँ
गई थी ज़ैनब तड़प तड़प कर ये बैन कर रही थी, नाना मदीने आना, नाना मदीने आना, नाना मदीने आना, ज़ैनब के दिल से पूछो ज़ैनब के दिल से पूछो लुट कर वतन में आना, ज़ैनब के दिल से पूछो कूफा वही था नाना जिसमें रही थी शाही, लोग हम पे हंस रहे थे यूं आ गई तबाही। कूफा वही था नाना जिसमें रही थी शाही, लोग हम पे हंस रहे थे यूं आ गई तबाही। आबिद का सर झुकाना, आबिद का सर झुकाना, आबिद का सर झुकाना, ज़ैनब के दिल से पूछो लुट कर वतन में आना, ज़ैनब के दिल से पूछो। भाई थे और बेटे साया खबर छियों का, हम सर खुले खड़े थे मजमा था हाजियों का। भाई थे और ना बेटे साया खबर छियों का, हम सर खुले खड़े थे मजमा था हाजियों का। खुतबा वहाँ सुनाना, खुतबा वहाँ सुनाना, खुतबा वहाँ सुनाना, ज़ैनब के दिल से पूछो कर वतन में आना, ज़ैनब के दिल से पूछो लुट कर वतन में आना, ज़ैनब के दिल से पूछो। दरबार शाह में जब सैदानियाँ गई थी, एक दूसरे के पीछे इस तरह छुप रही थी। दरबार शाह में जब सैदानियाँ गई थी, एक दूसरे के पीछे इस तरह छुप रही थी। आबिद का सब्र करना, आबिद का सब्र करना, आबिद का सब्र करना, ज़ैनब के दिल से पूछो कर वतन में आना, ज़ैनब के दिल से पूछो लुट कर वतन में आना, ज़ैनब के दिल से पूछो। एक दूसरे को ज़ालिम नाना बता रहे थे, ये है अली की बेटी सबको दिखा रहे थे। एक दूसरे को ज़ालिम नाना बता रहे थे, ये है अली की बेटी सबको दिखा रहे थे। बालों से मुँह छुपाना, बालों से मुँह छुपाना, बालों से मुँह छुपाना, ज़ैनब के दिल से पूछो कर वतन में आना, ज़ैनब के दिल से पूछो लुट कर वतन में आना, ज़ैनब के दिल से पूछो। तक़वीर घर से आई आवाज़ मेरी जाई, सब सुन रहा है नाना, ज़ैनब तेरी दुहाई। खबरे नबी का हिलना, खबरे नबी का हिलना, खबरे नबी का हिलना, ज़ैनब के दिल से पूछो लुट कर वतन में आना, ज़ैनब के दिल से पूछो लुट कर वतन में आना, ज़ैनब के दिल से। अब आप लोगों में लोग जो
से अब ज़ैनब मुज़्कर को जगाओ अकबर। अपने बाबा से ना यूं दर्द छुपाओ अकबर। अपने बाबा से ना यूं दर्द छुपाओ अकबर। कौन अब देगा जाएगा जब वापस आवे, दिल से ज़ैनब के रकम को गा कभी गम का से कैसे चलाए फूफी को ये बताओ अकबर। अपने बाबा से ना यूं दर्द छुपाओ अकबर। अपने बाबा से ना यूं दर्द छुपाओ अकबर। प्यासे तेरे बाबा ने बुझाई बेटा, तुमने प्यासे सीना से ने फेंकाई बेटा, आखिरी कोई वफारिश तो बताओ अकबर। अपने बाबा से ना यूं दर्द छुपाओ अकबर। अपने बाबा से ना यूं दर्द छुपाओ अकबर। दिल में हंसते हैं कि सुगरा से मिला दो बाबा, ना हो मुमकिन तो ज़ियारत ही करा दो बाबा, दरमिया मेरी हथेली के तो आओ अकबर। अपने बाबा से ना यूं दर्द छुपाओ अकबर। अपने बाबा से ना यूं दर्द छुपाओ अकबर। साले 18 सिनाया तुमको, हाय सुगरा ने भी दुल्हा न बनाया तुमको, अपने सर पर जरा सेरा तो सजाओ अकबर। अपने बाबा से ना यूं दर्द छुपाओ अकबर। अपने बाबा से ना यूं दर्द छुपाओ अकबर। बाब सुगरा का यही था तेरी दुल्हन लाए, आए जब प्यार का दिन मुझे को लेने आए, अपनी